चलिए ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, हेलो एवरीवन। LAB फॉर्मूला, लोकल एडमिशन बूस्ट फॉर्मूला, डे 1 ट्रेनिंग का है। और हम करने वाले हैं बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, जिसमें मैं आपको बतलाने वाला हूं कि एक कंप्यूटर सेंटर ऑनर कैसे अपने सेंटर में एडमिशन को बढ़ा सकता है बाय यूजिंग LAB फॉर्मूला। जी हाँ, लोकल एडमिशन बूस्ट फॉर्मूला। आज हम कंप्यूटर सेंटर ऑनर की सबसे बड़ी जो टेंशन होती है, और वो होती है कि एडमिशन। जी हाँ, यदि एडमिशन हो जाए, यदि पर्याप्त इंक्वायरी आ जाए, यदि हमारे सेशन में पढ़ाने के लिए एडमिशन फुल हो जाए, तब तो हमारा काम बहुत ही प्रॉपर चलने लगेगा, हमारे पास पैसा आने लगेगा, रेवेन्यू आने लगेगा। लेकिन यदि स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर सेंटर में जा रहे हैं, हमारे सेंटर में नहीं आ रहे हैं, तब मन करता है कि सेंटर चलाने का कोई फायदा नहीं है। लगता है कि सेंटर को बंद कर दें, लगता है कि सेंटर को बंद कर दें। इस बिजनेस में कोई प्रॉफिट ही नहीं है, इस बिजनेस में कहीं आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इस बिजनेस में एक जगह स्टक हो चुके हैं। क्या हम इस बिजनेस को नहीं चला सकते? बहुत सारे ऐसे ख्याल मन में आने लगते हैं। लेकिन विश्वास कीजिए, आज की ये ट्रेनिंग एंड तक अटेंड करने के बाद बहुत सारी क्लियरिटी आएगी, और निश्चित ही आपके सेंटर में एडमिशन की संख्या बढ़ेगी। 101% मैं गारंटी लेता हूं। यदि आपने आज की ट्रेनिंग अटेंड की, यदि आपने आज की ट्रेनिंग अटेंड की, ठीक है, पीपीटी भी आई थिंक आपको विजिबल होगी, यस। यदि आपने आज की ट्रेनिंग अटेंड की, प्रॉपर तरीके से समझा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तो ये समझ लीजिए कि अब जो ये सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ने आएंगे, सीखने आएंगे, कंप्यूटर कोर्स करने आएंगे, और अब कंपटीशन का समय शुरू हो चुका है। कोई पंपलेट से प्रचार कर रहा है, कोई वॉल पेंटिंग से प्रचार कर रहा है, कोई फ्लैक्स लगा करके प्रचार कर रहा है। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हमारे स्मार्ट डायरेक्टर्स, हमारे स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर ऑनर्स सीख रहे हैं कैसे डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा अब वो अपने सेंटर में इंक्वायरी को बढ़ाएंगे, अपने सेंटर में एडमिशन को बढ़ाएंगे। बाकी कॉम्पिटिटर समझ ही नहीं पाएंगे कि इनके यहाँ किस तरीके से इंक्वायरीज आ रही हैं, किस तरीके से ऐड चला रहे हैं, कहाँ से आखिर इन्होंने सीख लिया है। तो बने रहिए एंड तक, पूरा फॉर्मूला अच्छे तरीके से सीखने के लिए। हाउ टू इंक्रीज एडमिशन इन योर सेंटर विदाउट एनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। देखिए, एजेंसी का भी मैंने बहुत हेल्प ले चुका हूं। एजेंसी क्या करती है? मंथली चार्जेस करती है, 5,000, 10,000, 3,000, 2,000। लेकिन वो हमारे एड को कहीं ना कहीं एक वर्क की तरह लेती है। उनका काम है बस एड चला देना। उनको उतनी टेंशन नहीं होती है कि पैसे बर्न हो रहे हैं किसी के, उनको इतनी टेंशन नहीं होती है कि वो रिजल्ट ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे। मैक्सिमम एड एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बस एड चला देगी और आपसे पैसा ले लेगी। और वहां पर एड चलाने वालों को भी उस लेवल का नॉलेज नहीं होता है। यदि आप खुद कंप्यूटर सेंटर ऑनर हैं, सोचिए, आप कंप्यूटर सेंटर ऑनर हैं, आप कंप्यूटर फील्ड में ऑलरेडी हैं, आप स्टूडेंट्स को कंप्यूटर सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। आप नहीं सीखेंगे, आप इन ऑप्शंस के बारे में नहीं जानेंगे, तो कौन जानेगा? आपको तो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जानना ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। लर्न हाउ टू गेट मोर एडमिशन कॉन्फिडेंटली विदाउट वेस्टिंग मनी। जी हाँ, अगर ट्रेनिंग नहीं ली तो पैसे वेस्ट होंगे फेसबुक में,
या इंस्टाग्राम में ऐड चलाने में। क्यों? क्योंकि हमने जो है एक आध कोई यूट्यूब का वीडियो देखा और जस्ट हमने ऐड लॉन्च कर दिया, रिजल्ट नहीं आया, फिर हमने फिर से कुछ दिन बाद ट्राई किया, भूल जाएंगे कि हम फेल हुए थे, फिर कुछ समय बाद आया एडमिशन का टाइम, फिर ऐड चलाया, फिर बंद कर दिया, फिर सोचा अरे ये काम नहीं करता, फिर 6 महीने के बाद फिर एडमिशन का समय आया, फिर हमने ऐड चलाया, फिर रिजल्ट नहीं आया, फिर बंद कर दिया। कई बार ऐसे ट्राई करते रहते हैं, पैसे वेस्ट होते रहते हैं, लेकिन एक बार बैठ करके अगर अच्छे तरीके से सीख लिया तो इसी सेशन से रिजल्ट आएगा और हमेशा आते रहेगा। इंक्रीज एडमिशन स्टेप बाय स्टेप, फेसबुक एड एक्सप्लेन्ड इन 3 स्टेप्स, प्री एड लॉन्च, पोस्ट एड लॉन्च। 3 कैटेगरी में हम आज कैसे फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐड चला करके ज्यादा से ज्यादा अपने कंप्यूटर सेंटर के लिए लीड लाने वाले हैं, इसे हम सीखेंगे। देखिए, बिना मार्केटिंग सीखे या बिजनेस में बिना मार्केटिंग किए बिजनेस तो खोल लिया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो खोल लिया, कोचिंग तो खोल लिया, लेकिन मार्केटिंग नहीं की तो क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं सेंटर में बैठ करके कि एडमिशन नहीं हो रहे हैं, मई निकल गया, जून निकल गया, अरे अभी हो सकता है कि स्टूडेंट समर वेकेशंस में गए, अरे अभी धूप बहुत है, अरे अभी गर्मी बहुत है, अरे अभी ये त्योहार इसी वजह से नहीं आ रहे, सोचते सोचते जुलाई आ गई, अरे अभी जो है बारिश बहुत हो रही, शायद इस वजह से स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, अरे अभी स्टूडेंट्स जो है थोड़ा दिन बाद आएंगे, करते करते पूरा सेशन निकल गया, दूसरे सेंटर वाले एडमिशन ले गए और हम बैठ करके चिंता करते रह गए, वरी करते रह गए। लेकिन मार्केटिंग सीख करके, पूरा टाइम अच्छे से इन्वेस्ट करके एड बनाना सीख लिया और बढ़िया स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की भीड़ है, फीस आ रही है और हम खुश हैं, हमने अपना काम कर लिया। हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा चिंतित थे, वरीड थे, सबसे ज्यादा चिंतित थे, उस समस्या का हमने समाधान ढूंढ लिया बाय दिस ट्रेनिंग वेबिनार। तो क्या करना है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज LAB फॉर्मूला। आखिर ये LAB फॉर्मूला क्या है, समझिए। लोकल एडमिशन बूस्ट, लोकल्स, केवल देखिए फेसबुक में आप कई तरीके से ऐड चला सकते हैं, लेकिन जो ये ऐड है वो आपके लोकल एडमिशन को बूस्ट करने वाला फॉर्मूला यहां पर बतलाया जाएगा। स्पेशली डिजाइंड फॉर कंप्यूटर सेंटर ओनर, कंप्यूटर सेंटर ओनर के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। रन योर FB इंस्टाग्राम एड विदाउट एजेंसी, सेव मनी एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म स्टूडेंट ग्रोथ। ट्रेनिंग नहीं ली, रनिंग FB एड, वेस्टिंग मनी, नो रिजल्ट। रिजल्ट नहीं आ रहा, समझा नहीं कि किस तरीके का ऑप्शन लगाना है, जल्दबाजी रहती है, प्री एड लॉन्च कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट फेसबुक ऐड में गए, एड मैनेजर में गए और डायरेक्ट ऐड चला दिया, रिजल्ट नहीं आया, 2,000 3,000 5,000 10,000 लगा दिया, रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद सोचा कि अरे यार ये बेस्ट है, इससे अच्छा पंपलेट बनाओ, कुछ पंपलेट बांटे, किसी तरीके से समय निकला, लेकिन अभी भी सेटिस्फाई नहीं है मार्केटिंग से। क्यों? बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं। तो विश्वास कीजिए, सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 90% टाइम सीखने में दीजिए और 10% एक्शन लीजिए, फिर देखिए क्या गजब का रिजल्ट आता है। जो मेहनत आप करते हैं जाकर के एक्शन लेने में, मार्केटिंग के बारे में टेंशन लेने में, कैसे मार्केटिंग होगी, कैसे स्टूडेंट्स आएंगे, क्या करना होगा, लेकिन उसकी जगह अगर आप बैठ करके सीख जाएं, जैसे आज आप यहां पर सीख रहे हैं, उसके बाद आपको बहुत ही आराम से स्टेप्स लेने हैं और रिजल्ट जो है वो आएगा। लेकिन सीखने के बाद क्या हो रहा है, गेटिंग रिजल्ट्स, बड़े आराम से आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। वाई मोस्ट सेंटर फेल्स इन गेटिंग एडमिशन, क्यों बहुत सारे सेंटर ऑनर जो है वो फेल हो जाते हैं एड चला करके, डिजिटल मार्केटिंग से एडमिशन लाने के। अभी मैं एक एक चीज पूरा प्रैक्टिकल भी बतलाने वाला हूं, लेकिन एक पूरी चीजों को स्टेप से समझ तो लूं, क्योंकि डायरेक्ट ही अगर हम ऐड पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे हमारे दिमाग में जो हमने पहले से फिल्टर लगा के रखे हैं वो नहीं हटते हैं। अगर शुरुआत से आप सुन रहे हैं तो अब आप जब ऐड की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, पूरी क्लियरिटी, पूरी क्लियरिटी। और एक बिजनेस ओनर को जब तक क्लियरिटी नहीं रहेगी, जब तक हमको किसी गोल को अचीव करने के लिए हम फोकस्ड नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे कि क्यों हमको ऐड चलाना है, क्यों ऐड चलाना जरूरी है, तब तक हम ऐड चलाएंगे ही नहीं।
तब तक हम सीखने के बाद भी नहीं चलाएंगे। कोई भी चीज जिसकी क्लियरिटी नहीं है उसको हम डिसीजन नहीं लेते हैं, उस काम को हम नहीं करते हैं। इसलिए क्लियरिटी बहुत होना जरूरी है। नो क्लियरिटी ऑन टारगेट ऑडियंस, क्यों फेल होते हैं भाई? टारगेट ऑडियंस कौन सी लगाना है वो ही हमने नहीं सीखा। डिपेंडेंस ऑन पंपलेट फ्लेक्स विथ नो आरओआई, नो स्ट्रेटेजी इन एड्स, ओनली रैंडम स्पेंड। रैंडम स्पेंड कर दिया, एक साथ बजट लगा दिया हमने, 5,000 लगा दिया कि ऐड चालू कर दिया है, बस ऐड चल रहा है, 5,000 लग जाएंगे, इसलिए हमने बजट 5,000 लगा कि 5,000 खत्म, ऐड खत्म, बस 5,000 खत्म। देखा हमारा कोई रिजल्ट नहीं आया, अरे बेकार है भाई, कोई रिजल्ट नहीं आता, 5,000 चलेगा, जाने दो, कोई बात नहीं, हमने सीख लिया कि कोई रिजल्ट नहीं आता। जबकि ऐसा नहीं है, 5,000 लगाना ही नहीं है आपको, 100-200 से ही स्टार्ट करेंगे और पहले दिन से आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने लर्निंग एटीट्यूड रखा। लर्निंग एटीट्यूड ऑलवेज गेट्स रिजल्ट। लर्निंग एटीट्यूड, जी हाँ, आपको यहां पर एक्सप्लेन करने के पहले मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी, मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की, मैंने भी कई तरीके से एड्स चलाए, मैंने भी कई तरीके से रिजल्ट लाने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें सीखने के बाद फिर मैं यहां पर आपको जो है वो ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें ही यहां पर बतलाने वाला हूं। तो चलिए, नेक्स्ट है 3 स्टेप एड स्ट्रेटजी। जी हां, 3 स्टेप एड स्ट्रेटजी हमको समझना होगा पहले। क्या है? प्री एड लॉन्च, पोस्ट एड लॉन्च, इस तीनों स्टेप पे हमको अच्छे तरीके से काम करना है। होता क्या है जनरली? एड लॉन्च, सीधा जो है वो गए एड मैनेजर में, एड लॉन्च हो गया फटाफट से, कोई दिमाग नहीं लगाया, एक इमेज बनाई, एक वीडियो बनाई और एड लॉन्च। जबकि विश्वास कीजिए, एड बनाना एड मैनेजर में जाकर के कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके पहले का काम और उसके बाद का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एड भी लगाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर परफेक्ट तरीके से रिसर्च हो चुकी है, परफेक्ट तरीके से क्रिएटिव बन चुका है, तो एड तो 100% आपका रिजल्ट लाएगा ही। एड तो अच्छा चलना ही है, एड से तो लीड्स आनी ही है, एड से तो इंक्वायरी आनी ही है। लेकिन हमने प्री एड लॉन्च पे काम नहीं किया, हमने जस्ट गए और एक रैंडम वीडियो बना लिया, एक रैंडम इमेज बना ली और सोची कि अरे बहुत है इतना, एक बार चला के तो देखें, चला के तो देखें, चला के तो देखें, टेस्टिंग तो करें। और वो टेस्टिंग के चक्कर में जो है हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अब जो ये सीखने के बाद आप टेस्टिंग करोगे, देखना आप निश्चित वहां से रिजल्ट्स आने वाले। एड लॉन्च, प्री एड लॉन्च क्या होता है? डिफाइन द ऑडियंस, देन प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन, क्रिएट एन इनरेजिस्टिबल ऑफर, राइट एड कॉपी एंड डिजाइन द एड। एड लॉन्च क्या होता है? स्टार्ट रनिंग अ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एड। पोस्ट एड लॉन्च क्या होता है? लेट द एड रन फॉर एटलीस्ट 3 days इनिशियली, चेक द परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ लीड्स, क्रिएट न्यू क्रिएटिव्स इफ नीडेड। तो ये 3 स्टेप पे हमको काम करना। अभी प्रैक्टिकल में चल रहा हूं, ये मैंने यहां पर आपको एक डायग्राम में बतला दिया कि आखिर ये 3 क्या चीजें हैं। चलिए, स्टेप फर्स्ट, प्री एड लॉन्च क्या होता है? आइडेंटिफाई योर लोकल ऑडियंस। देखिए डियर ऑनर्स, आप लोगों को सबसे पहली चीज तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो यही गलती होती है, विश्वास कीजिए, इस पे काम कीजिए। सबसे बड़ी चीज वो है प्री एड लॉन्च। आइडेंटिफाई योर आइडियल लोकल ऑडियंस। पूरा 1 हफ्ता ले लीजिए अपनी लोकल ऑडियंस को समझने में, फिजिकल भी समझिए जाकर के, मतलब घूम करके भी समझिए, सर्वे कीजिए। बिजनेस के लिए मार्केटिंग सर्वे करना बहुत जरूरी है। जब आप सर्वे करेंगे ना, तो एग्जैक्ट आप ऑफर बतला पाएंगे, एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट वो चीज आप कर पाएंगे जो आपकी ऑडियंस की जरूरत है, जो आपकी ऑडियंस की नीड है। तो आइडेंटिफाई योर आइडियल लोकल ऑडियंस, एज, नीड, उनके गोल क्या है, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, जॉब नीड, स्किल गैप, मैच योर कोर्सेस एस सोल्यूशन। समझिए यहां पर पीपीटी में जो लिखा हुआ है उसको जरा ध्यान से देखिए। क्रिएट एन इनरेजिस्टिबल ऑफर, ये 4 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है एड लगाने के पहले। अगर ये 4 चीज इंग्रेडिएंट्स की तरह, जैसे खाने में क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मतलब सभी मसाले, नमक, मिर्च,
सारी चीजें जब सही पड़ती हैं तो स्वाद अच्छा बनता है। वैसे ही आपका मार्केटिंग कैंपेन में जब ऑडियंस जिसके लिए आपका प्रोडक्ट का ऑफर है, उसकी ऑडियंस की एज, नीड, गोल, प्रॉब्लम, उसकी स्किल गैप क्या है, वो सारी चीजें नहीं आएंगी, अर्जेंसी नहीं दिखेगी, एड में वैल्यू नहीं दिखेगी आपके ऑफर में, तो कैसे वो कैंपेन आपका विनिंग कैंपेन बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे वो आपका कैंपेन विनिंग कैंपेन बनेगा? तो प्री एड लॉन्च को अब आपको अच्छे तरीके से समझना है। प्री एड, द पावर ऑफ हुक, इसको समझिए पहले। द पावर ऑफ हुक, ठीक है ना? एड बनाने के पहले आपको पहले नंबर पर तो क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है आपकी जो लोकल ऑडियंस है, उसके बारे में आपको समझना है। देखिए इसके लिए एग्जैक्टली मैंने एक पीपीटी अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को ये बुक शेयर की हुई है। इस बुक का मैं यूज करने वाला हूं, द अल्टीमेट मार्केटिंग पावर पैक, जिसको मैंने ही अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बनाया है, जिसमें कि सभी प्रकार के जो फेसबुक में या जो चैट जीपीटी एआई का यूज करके जो प्रॉम्प्ट्स है, जिसका यूज करके मैंने कंटेंट निकाला है, उसके लिए है। अभी देखिए, मैंने आपको बोला कि आप जाकर के अपनी ऑडियंस को ऑफलाइन तरीके से क्या कीजिए, उसकी बर्निंग प्रॉब्लम निकालिए, आपका प्रोग्राम, आपका कोर्स कौन सा सोल्यूशन दे रहा है वो निकालिए, और उसके लिए आप एआई चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हैं। आपको फिजिकल भी जाकर के करना है सर्वे, और चैट जीपीटी का भी यूज करके करना है। देखना है आपको कि क्या चैट जीपीटी सही बोल रहा है, कुछ सुधार की जरूरत तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट परसोना, अपने स्टूडेंट्स के बारे में जानो, तो फिर उसके बाद उसको मार्केटिंग में कोर्स दिखलाना। देखिए, आपके आपके क्षेत्र में यदि लोगों को स्कूटी खरीदना है और वहां पर लोकल में केवल एक कार का एडवर्टाइजमेंट लगातार चल रहा है, तो क्या वो कार वाला कितनी भी मार्केटिंग में पैसे लगा ले, क्या वो वहां से रिजल्ट ला सकता है? क्या वो वहां से कस्टमर उसको मिलेंगे? क्या उसकी कार बिकेगी? नहीं बिकेगी, क्योंकि उस क्षेत्र में नीड एग्जैक्टली स्कूटी की है, एग्जैक्टली बाइक की है। उस क्षेत्र में लोग ही ऐसे हैं जिनको फोर व्हीलर लेना ही नहीं है, तो वहां पर कितना भी मार्केटिंग आप करो, रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसी कारण से अपनी ऑडियंस के बारे में सबसे पहले जानो, तो कि वो किस एज की है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज बोल रही है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो उसके लिए देखिए, आपको कौन सा प्रॉम्प्ट टाइप करना है, एग्जैक्टली आपको टाइप करना है यहां पर प्रॉम्प्ट। चाहे तो साथ में लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहीं से अब ऐड बनाने की शुरुआत हो रही है, एक परफेक्ट विनिंग ऐड बनाने की शुरुआत हो रही है। क्रिएट ए कस्ट क्रिएट ए स्टूडेंट persona want to learn computer and join computer course after after 10th 12th and graduation, okay, in tier टियर 2 सिटीज। टियर 1 सिटीज हो गई हमारे महानगर, टियर 2 सिटीज कस्बे, टियर टियर 3 सिटीज और लोअर में बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये आपको देखना है कि आप किस प्रकार की सिटी में ऐड चला रहे हैं। तो चैट जीपीटी उसी प्रकार का आपको कोर्स बतलाएगा, उसी प्रकार के स्टूडेंट्स के बारे में पर्सोना क्रिएट करेगा। उसके बाद देखना आप कितना सिस्टमेटिक तरीके से ऐड बनेगा, जो कि रिजल्ट ला करके आपको देगा, ठीक है ना? ये चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट आपको डालना है। ऑल्सो राइट ऑल्सो राइट देयर बर्निंग प्रॉब्लम्स। अगर आप कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम्स नहीं समझोगे, उसकी नीड्स को नहीं समझोगे, उसके ड्रीम्स को नहीं समझोगे, उनकी बर्निंग डिजायर को नहीं समझोगे, उनके लाइफ के रोड ब्लॉक्स को नहीं समझोगे,
तो कैसे आप उनको कोर्सेस करा रहे हो जब उनके बारे में आप जानते ही नहीं हो। किसी भी प्रोडक्ट को आप किसी को दोगे तो इसके बारे में, कस्टमर के बारे में जानना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। और उनके फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम फीस वगैरह करके दिखाएंगे, ठीक है ना। उनके कैरियर कैरियर के बारे में वो क्या से सोचते हैं, ये सारी चीजें, है ना। कैरियर के उनके थॉट्स क्या हैं, ये सारी चीजें जानने के बाद में हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट प्रॉम्प्ट को एंटर करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा स्टूडेंट पर्सोना की भाई इनको हमको ऐड दिखाना है। अमन 16 से 24 साल का, टीयर 2 सिटीज भोपाल, ग्वालियर, कानपुर, इंदौर। टीयर 3 डाल दोगे तो और रूरल एरिया में आ जाएगा। टीयर 1 डाल दोगे तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, इस तरीके के शहर आ जाएंगे। एजुकेशन लेवल 10th 12th ग्रेजुएशन। तो ये हम समझ रहे हैं कि चलो भाई ये हमारी ऑडियंस है। और देखो बैकग्राउंड है लोअर मिडिल टू मिडिल क्लास फैमिली। फैमिली की इनकम लगभग इतनी है, तो कोई भी फैमिली की जो इनकम इतनी होगी, तो अब वहां पर हम 1 लाख 2 लाख 50 हजार का कोर्स नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि मंथली इनकम हमारे क्षेत्र में जो कोर्स करने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी फैमिली इनकम ही इतनी है। तो वो केवल फैमिली इनकम 10% भी 2 हजार मंथली ही जो है वो पैसे खर्च कर सकते हैं। ईयरली 10 हजार 20 हजार बस उनकी क्षमता है। लेकिन यदि हम टीयर 1 सिटी में हैं तो हम 1 लाख 2 लाख भी चार्ज कर सकते हैं। ये हमको स्ट्रेटेजी में शामिल करना है। करंट ऑक्यूपेशन क्या है, इंटरनेट एक्सेस है कि नहीं, टेक एक्सपोजर क्या है। और देखिए चिंता मत कीजिए, ये चीज केवल एक बार करनी है आपको और जीवन भर आप ऐड चलाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इन चीजों को करने से बचते हुए पहली ही बार में ऐड लॉन्च करने की भड़बड़ी अगर मचती है तो फिर बड़ा मुश्किल है। समझ जाइए, केवल एक बार बैठ करके इस चीज में रिसर्च करना है चैट जीपीटी में। अभी देखिए बर्निंग प्रॉब्लम, मेरे पास कोई कंप्यूटर स्किल नहीं है, मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं, ठीक, ये सोचते हैं कुछ मैं नया सीखना चाहता हूं। लोकल कॉलेज डोंट ऑफर प्रैक्टिकल कंप्यूटर ट्रेनिंग। ये आ गई बर्निंग प्रॉब्लम कि वो कॉलेज तो जा रहे हैं, वो बीकॉम तो कर रहे हैं, वो बीए तो कर रहे हैं, वो कॉलेज में तो गर्ल्स पढ़ रही हैं, लेकिन लोकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज डोंट ऑफर प्रैक्टिकल कंप्यूटर ट्रेनिंग। सिलेबस में तो है, बीए के सिलेबस में तो है, लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा। तो एक बर्निंग प्रॉब्लम मिल गई हमको, जो हम बतला सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि कॉलेज के सिलेबस में कंप्यूटर केवल परीक्षा निकालने के लिए है, रियल में कंप्यूटर सीखना चाहते हो। अब वो तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे कि यार हाँ ये चीज तो है। तो कौन लोग आ जाएंगे, जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी बात की, आपने वो बात की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे करके अच्छा, और ऐसा नहीं है कि आप जो है इस चीज को बार बार क्या करना होगा, नहीं, एक बार निकाल लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, हर जगह काम आएगा। पंपलेट बनाने में भी, फ्लेक्स बनाने में भी, एड बनाने में भी, हर जगह काम आएगा। डज नॉट नो विच कोर्स इज यूजफुल फॉर जॉब, कंफ्यूज्ड अबाउट ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोर्सेस ऑप्शन। एटलीस्ट जानिए तो चैट जीपीटी भी बतला रहा है कि आखिर क्या बर्निंग प्रॉब्लम है, जिसका सोल्यूशन एग्जैक्टली आप बेचना चाह रहे हो। नीड्स क्या है, अफोर्डेबल जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर कोर्स, ठीक है ना। स्टूडेंट्स की मेन रिक्वायरमेंट होती है जॉब, तो नीड को आप समझ रहे हो, जॉब। तो अगर आप अपने कैंपेन में, अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में जॉब ओरिएंटेड टाइटल डालोगे कोर्स के, तो अब स्टूडेंट अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि चैट जीपीटी ने मार्केटिंग एनालिसिस करके हमको बतलाया है कि स्टूडेंट्स करना चाहते हैं अफोर्डेबल जॉब ओरिएंटेड कंप्यूटर कोर्स। यहां से बेहतर स्क्रिप्ट बनती है, यहां से इमेज बनती है। इन विषयों में इन डेप्थ नॉलेज होने से हम एक अच्छे मार्केटर बनते हैं। जस्ट ये नहीं कि ये है इंस्टीट्यूट, बस एडमिशन लेने आ जाओ, ये नंबर दिया है कॉल करो, ये वेबसाइट है विजिट करो, अरे कुछ नहीं होने वाला है।
चार्जर को आप एक काम करो, यूएसबी को अलग कर दो और चार्जर को लगा दो। ठीक, चार्जर को लगा दो जो है मोबाइल के उसमें, चार्जर को लगा दो आपने किसमें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा दिया और मोबाइल रख दिया। बीच में जो वायर है कनेक्शन की वो नहीं लगाई, तो क्या मोबाइल चार्ज होगा? नहीं होगा। वैसे ही एड तो लॉन्च कर दिया, लेकिन जिसको दिखाना है उनके बारे में कोई बात ही नहीं की, तो कहां से वो कनेक्ट होंगे, कहां से वो रुकेंगे? फिर लीड की कॉस्ट बढ़ेगी। और फेसबुक का तो काम है, उसको तो पैसे कमाने हैं, मेटा को तो पैसे कमाने हैं, मार्क जुकरबर्ग तो पैसे कमाने हैं, अमेरिका को तो पैसे ले जाने हैं। हम इंडियंस तो बिना सीखे जो है लगा रहे हैं, बस केवल टेस्ट करने के लिए बजट लगा दिया एक 3 दिन का, और केवल हमको टेस्ट करना है। बर्निंग मनी। कहीं फिर सीखने के लिए देना हो तो हालत खराब हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी जगह देना हो जहां पर केवल हमको मालूम नहीं है, जस्ट दूसरों को देख करके लगा रहे हैं, तो वहां हम तुरंत लगा देंगे। तो यही जो प्रॉब्लम है वो हमको हमेशा पीछे करती है। तो नीड्स हमने आइडेंटिफाई किया। ड्रीम्स, बिकम अ कंप्यूटर लिटरेट एंड इंडिपेंडेंट। इसमें हिंदी डाल दोगे कि टाइप इन हिंदी, तो हिंदी में भी आने लगेगा। वर्क इन प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिस और डेटा एंट्री ऑफर। ठीक है ना? अभी देखिए, बर्निंग डिजायर, मुझे अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, मुझे कंप्यूटर सीखकर अपनी वैल्यू बढ़ानी है, मैं चाहता हूं कि मुझे भी कोई अच्छी जॉब मिले, मैं ऑनलाइन कुछ करके कमाना चाहती हूँ। रोड ब्लॉक्स, लैक ऑफ कैरियर गाइडेंस, फाइनल इश्यूज, कैरियर थॉट्स। तो ये प्रॉम्प्ट डाल करके मैंने एग्जैक्टली ये मैं चैट पे डाल देता हूं। ये हो गया हमारा पहला टास्क, ये रहा आपका पहला असाइनमेंट कि जस्ट चैट जीपीटी ओपन करके ये डालिए। और आप चाहे ना तो अपनी सिटी का नाम भी डाल दीजिए, एरिया भी डाल दीजिए, किस प्रकार का वो एरिया है वो भी डाल दीजिए। और चैट जीपीटी को, एआई को थोड़ा सा ट्रेंड भी कर दीजिए। अगर आपने ऑफलाइन सर्वे किया हुआ है तो ये भी डाल दीजिए कि वहां के स्टूडेंट किस तरीके से सोचते हैं। लेकिन रियल जो आपने बात करके, काउंसलिंग करके या क्षेत्र में घूम करके समझा है, अब एआई अपना दिमाग लगाएगा, चैट जीपीटी अपना दिमाग लगाएगा और आपको और अच्छा डेटा जो है वो निकाल करके देगा। तो इस तरीके से ये प्रॉम्प्ट मैंने यहां पर भेज दिया है। इस प्रॉम्प्ट का आपको यूज करना है और फिर आगे काम करना है। ठीक है? अभी इसके बाद आगे चलिए कि हमको नेक्स्ट क्या करना है। चलिए, ये हो गया। आज तो आप पूरा एड कंप्लीटली जो है वो सीख के ही जाना है, सीख के ही जाना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप पूरा प्रैक्टिकल समझ लिया। आइडेंटिफाई और आइडियल लोकल ऑडियंस, अंडरस्टैंड देयर पेन प्रॉब्लम्स, मैच योर कोर्सेस एज सोल्यूशन, क्रिएट एन इनरेजिस्टिबल ऑफर। ठीक है ना? ये चीज है। अभी यहां पर हमको देखिए क्या करना है। मैच योर कोर्स एज सोल्यूशन, क्रिएट एन इनरेजिस्टिबल ऑफर। अभी यहां पर हमको 2 स्टेप पूरे नहीं हुए, केवल हमने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम जानी, अभी हमने कोर्सेस और ये ऑफर जो है वो नहीं बना पाए। तो हम ये जाएंगे, ये यहां पर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे यूजिंग अबव रिसर्च आइडेंटी आइडेंटिफाई 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 which course we offer for this students, type 10 कोर्सेस। लो भैया, बतलाओ जरा, आप भी बतलाओ। हम भी रिसर्च करेंगे, हम भी दिमाग लगाएंगे, लेकिन टॉप 10 कोर्सेस इसने खुद दे दिए। भाई डी से कराओ, अपने इंडिया में एडी से कराओ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराओ, आप टैली विथ जीएसटी अकाउंटिंग कराओ, टाइपिंग प्लस इंग्लिश हिंदी टाइपिंग कोर्स कराओ, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स कराओ, फोटोशॉप प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग कराओ, बेसिक कोर्स सीसी प्लस प्लस, स्पोकन इंग्लिश, वर्क फ्रॉम होम सर्टिफिकेट। ये सारे कोर्सेस आप कराइए, क्योंकि ये सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हो। और आप अपने क्षेत्र के अनुसार रिसर्च कीजिएगा। जस्ट मैंने एग्जांपल बतलाया। उसके बाद देखिए हमारा जो पीपीटी कह रही है, क्रिएट एन इनरजिस्टेबल ऑफर। तो कैसे इनरजिस्टेबल ऑफर बनाना है? क्रिएट एन इनरजिस्टेबल ऑफर, अर्जेंसी प्लस वैल्यू फॉर डीसीए कोर्स। अगर हमको डीसीए कोर्स के लिए एक अनरजिस्टेबल ऑफर बनाना है जिसको कोई मना ना कर सके, तो हम कैसे बनाएंगे? लिमिटेड सीट्स ऑफर डीसे कोर्स, ज्वाइन अवर मोस्ट पॉपुलर जॉब रेडी कंप्यूटर कोर्स ओनली फॉर एक्शन टेकर्स, 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फ्री प्रिंटेड नोट्स। अच्छा, इररेजिस्टिबल ऑफर में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड करना है
जिससे कोई भी स्टूडेंट मना ना कर पाए। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस में बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं। फीस को बहुत ही फ्लेक्सिबल किया गया है और कुछ अर्जेंसी बतलाई गई है। तो ये जस्ट चैट जीपीटी आपको केवल एक एग्जाम्पल देता है, एक रास्ता देता है, बाकी हमको काम खुद ही करना है। अभी देखिए फाइनल हम ऐड बनाकर लॉन्च करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको यहां पर लेकर चलेंगे। तो ये था, हमको इस तरीके से ऑफर बनाना है। अभी जब हमारा ये ऑफर क्रिएट हो जाएगा, जब हमारा ये ऑफर क्रिएट हो जाएगा, तो अब हमको क्या काम करना है नेक्स्ट? अब हमको काम करना है नेक्स्ट कि हमको बनाना है एड। हमको बनाना है ऐड। अभी हम प्री एड लॉन्च में चल रहे हैं, तो अब ऐड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा हुक को समझिए कि आखिर ये हुक क्या है। हुक, जैसे कि आप हुक का एग्जांपल ले लो, मछली को पकड़ने के लिए कांटे की जरूरत होती है, और कांटे में लगा होता है कुछ ऐसी चीज जो मछली को आकर्षित करता है, और जैसे ही मछली के ऊपर वो हुक फेंका जाता है, मछली उस खाने को देख करके उसका मुंह उसमें फंस जाता है, दैट इज कॉल्ड हुक। उस तरीके से वो वहां पर एक हुक हुआ। तो हुक क्या होता है? अटेंशन ग्रैबर होता है। यूज इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट। 12th पास हो, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कंप्यूटर कोर्स अब फ्री में। हुक फॉर एफबी एड, जो स्टूडेंट्स देख करके जो वो स्क्रॉल कर रहा है, वो तभी तो रुकेगा, तभी तो रुकेगा। आपका हुक बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लोग तो वहां पर फेसबुक में एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं ना, इंस्टाग्राम में वो रील्स देख रहे हैं ना। अगर आपका हुक अच्छा नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो अभी ऐड चला रहे हैं वो कितने तरीके इस्तेमाल करते हैं। किसी का भी तरीका आप कॉपी कीजिए, अगर आप रुक रहे हैं उस तरीके के ऐड में, तो दूसरे भी रुकेंगे, आप भी उसी तरीके का ऐड बनाइए। तो हुक का इस्तेमाल कीजिए कि आपको लोगों को स्क्रॉल करते हुए रोकना है। आपको भी यहीं रुकना है, इस शब्द पे रुकना है कि आपको अपने ऐड के लिए, आपको अपने फेसबुक में ऐड, इंस्टाग्राम में ऐड चलाने के लिए एक बहुत अच्छा हुक भी बनाना है। और हुक बनाने के लिए भी चैट जीपीटी से आसानी से हुक निकाल लेंगे। और ये काम आपको बार हर सेशन में नहीं करना है, ये काम आपको केवल वन टाइम करना है। एक बार इमेज बन जाएगी, एक बार ऑफर बन जाएगा, उसके बाद बार बार उसी इमेजेस को यूज करना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चेंजेस करके। तो केवल एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये चीजें होती क्या है। तो जब आप इसको बनाने पे आएंगे, जब आप इसको क्रिएट करेंगे, तो वो सारी लर्निंग जो आज मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, वो आपके उस काम को करते समय आपको याद आएगी, और आपकी जो दिशा है उसको बिगड़ने नहीं देगी, उसकी दिशा को आपको सही रखेगी। आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि ये ऐड सही बना है या नहीं बना। आप खुद ही, आपका खुद दिमाग बोलेगा कि नहीं यार, इसमें कोई अटेंशन ग्रैबिंग लाइन नहीं है, इसमें कोई हुक नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टूडेंट्स को स्क्रॉल करते हुए रोक पा रहा है। तो वो चीज हमको डालनी होगी, पहले हमको हुक पे काम करना होगा। हुक हुक हुक। समझ रहे हैं ना? तो हुक को दिमाग पे रखिए कि आपको सबसे ज्यादा काम करना हुक पे। ऐसी बात बोलना है कि लोग रुकें, आपका ऐड देखें, तब वो 30 सेकेंड देखेंगे। सिंपल बोलेंगे, ये एबीसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपके लिए टैली का कोर्स, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हुक ऐसा होगा, केवल 90 रुपीज में सीखिए टैली, ये हुक हो गया। केवल 90 रुपीज में सीखिए टैली, ये हुक हो गया। तो ये चीज बना दी, मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है। उसके बाद स्टूडेंट्स रुके, अरे ये क्या हो रहा है, कहां पर हो रहा है, अब वो रुकेगा, अपनी जानकारी भी शेयर करेगा। अब आपको बनाना होगा ऐसा सिस्टम, यही तो मार्केटिंग है। तो हुक आपको सीखना है। अब देखिए यहां पर जैसे हुक में किस तरीके से कुछ क्रिएटिव्स जो हैं वो बने हुए हैं। क्रिएटिव्स कैसे बनाने, अब हम क्रिएटिव्स पे आ गए। क्रिएटिव्स बनाएंगे और उसके बाद सीधे हम ऐड को लॉन्च करेंगे। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाले हैं, बस क्रिएटिव्स में हम आ चुके हैं। इमेजेस आई कैचिंग एंड लोकल। इमेजेस जो यूज करते हैं ना कोई भी ऐड में, थोड़ी इमेजेस की क्वालिटी अच्छी रखिए। जब आप किसी पिक्सल फटी हुई इमेज को देखेंगे, तो लिखा हुआ उटपटांग देखेंगे, कलर अजीब देखेंगे, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा?
प्रोफेशनल नहीं है, अभी भाई अच्छा ऐड नहीं लगा, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। तो कैसे सोच लेते हो कि आप जो ऐड बना रहे हो उसमें आपने अच्छी इमेजेस नहीं लगाई, प्रोफेशनल इमेजेस नहीं लगाई, तो कैसे वो स्टूडेंट्स आपके ऐड में रिस्पॉन्स करेंगे? तो आप अपनी मेहनत को करो और कुएं में डालो, मेहनत को करो कुएं में डालो। इसका मतलब ये है, ऐड बनाओ, टेस्ट करो, मजा नहीं आया अलग करो, डिलीट कर दो सिस्टम से, फिर ऐड बनाओ, फिर मजा नहीं आया फिर हटा दो, फिर ऐड बनाओ, फिर मजा नहीं आया फिर हटा दो। ऐसे करते हुए जब 10वीं से 20वीं बार ऐड बनेगा, वो ऐड परफेक्ट बनेगा जो आपके किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको सही ला करके देगा। नहीं तो आपकी जो आलस है कि यार एक इमेज तो बना ली, बहुत टाइम दे दिया, बहुत है, उसी को लगा देते हैं, नहीं चलने वाला। आप खुद देखिए, आपको पसंद आ रहा है ना, अगर आपको पसंद आ रहा है तो परफेक्ट लगा दीजिए, मैं आप ही को परमिशन दे रहा हूं। और आपको मालूम है आपको ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं आती, आप खुद अपने कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे, तो इसलिए आपको पसंद आना चाहिए, ठीक है ना। हेडलाइन, पेन प्लस ऑफर, डिस्क्रिप्शन, बेनिफिट, अर्जेंसी। अभी देखिए यहां पर ऐड, ओके, यहां पर कुछ ऐड के एग्जांपल देखिए। 12th पास हो, पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, कंप्यूटर कोर्स सीखना, फ्री डेमो क्लास। ये फ्री डेमो क्लास जो लिखा हुआ है ना, यही हुक है, ये हुक है कि अरे यार डेमो क्लासेस, फ्री क्या क्लासेस हो रही, फ्री 5 डे लर्निंग, फ्री 5 डे क्लास, ठीक है ना। लिमिटेड सीट अवेलेबल, एनरोल नाउ, इंडिया में इस बार आने वाली है सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। अच्छा वैकेंसी आ रही है, ये एक हुक हुआ, ठीक है ना। आने वाली है गवर्नमेंट जॉब की भारत भारी भरकम भर्ती, अरे ये एक हुक हुआ कि पटवारी, ग्राम सचिव, जनपद में भर्तियां आ गई, एक हुक हुआ कि अरे कहां पर ये वैकेंसी आई। कंप्यूटर नॉलेज नहीं तो कैरियर नहीं, ये एक प्रॉब्लम बेस्ड हुक हुआ। अगर आपने अभी तक डी से पीजीडी से नहीं किया तो जरा सोचिए, ये एक हुक हुआ। और अभी आपको किस तरीके से करना है, ठीक, यहां पर देखेंगे आप जरा कि हम यहां पर टाइप करने वाले तो इस तरीके का ऐड बनाएंगे, अभी हम इसको बनाएंगे भी आपके लिए, हम एक ऐड भी बनाएंगे, ठीक है, और सीधे रन करेंगे। अभी मैं यहां पर देखो, है ना, यहां पर मैं बोल रहा हूं फॉर अबव ऑडियंस, for using above audience problems, create a hook that grab attention to students. Write 20 hook for FB ad in हिंदी। और ये लीजिए, ये आ गए शक्तिशाली हिंदी फेसबुक एड हुक, जो आपके Tier 2 सिटी वाले स्टूडेंट्स, ये देखिए, कि समस्याओं, इच्छाओं और सोच को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। समझ रहे हैं ना आप, समस्याओं, इच्छाओं और सोच को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। ये है चैट जीपीटी की पावर। अगर आज एआई और चैट जीपीटी के समय में आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं मंथली के 50,000 1 लाख कमाने में, तो बड़ा मुश्किल है भविष्य में, क्योंकि आज जो इस यूथ आ रही, यंगस्टर आ रहे हैं, वो सीख सीख के 15-15 साल में लोग अर्निंग करने लगेंगे। कहाँ हम लोग 40-50 में सब पीछे रह जाएंगे। तो अगर आज के समय में हमने इन सारी चीजों को यूज नहीं किया ना, अभी हमने समझने के लिए अपने माइंड को ओपन करके नहीं रखा ना, तो बड़ी मुश्किल आने वाली है, बिजनेस हम कर ही नहीं पाएंगे। हम सोचते रह जाएंगे, हफ्ता भर वहां एक 15 साल का लड़का आएगा और वो फटाफट एआई चैट जीपीटी से वेबसाइट, एड, सब कुछ बना करके जो है और अपने बिजनेस को रातों रात ग्रो कर लेगा। और ऐसा हो भी रहा है। क्लास प्लस ऐप हमारा भी ये देखा है आपने, 30 साल का बेंगलुरु में आईआईटी किया हुआ लड़का, ठीक है ना, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, रस्तोगी है कोई, 25 से 30 साल के अंदर का, पकड़ा दिया ऐप आपको। बहुत सारे लोगों के पास ऐप भी होगा, हमने भी लिया था, 25-30 साल का, और पूरे इंडिया में जो है उसने भी एक बहुत अच्छी कंपनी बना ली, बहुत अच्छी फंडिंग भी मिल गई और ब्रांड बन गया वो रातों रात। कैसे? यही सारी टेक्नोलॉजीज का यूज करके, मार्केट रिसर्च करके, सही तरीके से बिजनेस करके। और ये देखिए 20 हुक्स आ गए हमारे पास, किसके लिए? फेसबुक ऐड के लिए। देखिए, कंप्यूटर नहीं आता इसलिए जॉब नहीं मिलती, अब बदल डालो अपनी किस्मत। 10वीं 12वीं के बाद क्या करें? सीखो कंप्यूटर और बनो नौकरी के लायक। क्या आप भी सोचते हैं काश मुझे कंप्यूटर चलाना आता? तो अब ये सपना पूरा करो। कम फीस में कंप्यूटर कोर्स प्लस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, जानिए कैसे। ये सारे हुक हैं, ये सारे हुक हैं, ठीक है ना। तो अब इन किसी भी हुक से आप जो है बढ़िया एक शानदार जो है वो ऐड क्रिएट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका, या एक दूसरा तरीका देखिए आप,
या दूसरा तरीका देखिए कि इस तरीके से हुक आपने निकाल लिया और इमेज बनाई। अभी मैं कैनवा में जाकर के फटाफट आपको ऐड भी बना करके दिखाऊंगा, और सेम इसी तरीके से जैसे मैंने बनाया है कि पहले मैंने अपनी ऑडियंस का पर्सोना देखा, फिर उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर ऑफर बनाया, फिर हुक बनाया, फिर ऐप भी ऐड बनाएंगे, जिसके लिए हमने जो मार्केटिंग की बुक है उसमें सारे प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, सारी चीजें बन जाएगी। या अगला तरीका, इसको समझिए बहुत ध्यान से, देखिए इमेज एक पूरे पैराग्राफ में लिखे गए टेक्स्ट को शॉर्ट में दिखाने की प्रक्रिया है इमेज। जैसे यदि मैं यहां पर बहुत सारी चीजें लिखता कि आपको यदि ऐड के लिए वीडियो बनानी है तो आप वीडियो बना सकते हो, मोबाइल से बना सकते हो, स्क्रिप्ट ऐसे लिख सकते हो, ऐसे बनाना है, ये सब मैं लिख देता। लेकिन उसकी जगह मैंने एक इमेज यूज की, तो आपको देखना, सुनना, समझना, रुकना यहां पर ज्यादा आसान लग रहा, ज्यादा इंगेजिंग लग रहा है, ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। वैसे ही यही चीज यदि मैं वीडियो डाल देता तो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाती। उसी तरीके से अगर हम अपने ऐड को इमेज के अलावा वीडियो के फॉर्म में बनाते हैं तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। आपसे जुड़ना, आप पे ट्रस्ट करना, अपनी आपकी कैंपेन पे रिएक्ट करना, आपको उनकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो आपको वीडियो ऐड बनाने की भी कोशिश करना है। बहुत ही सरल ट्रिक मैं बतलाने जा रहा हूं वीडियो ऐड बनाने की, आप कभी फेल नहीं होंगे। और वीडियो ऐड बनाने की ट्रिक क्या है? बहुत ही सिंपल ट्रिक है। मोबाइल रखिए और इंस्टाग्राम में इस तरीके के वीडियो चलते हैं, या फेसबुक में भी इसी तरीके का ऐड का साइज चलता है। आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, पोर्ट्रेट में रख लीजिए, किसी ट्राइपोड में लगा लीजिए, और उसके बाद में प्रिंट निकाल करके एक स्क्रिप्ट लगा लीजिए। प्रिंट निकाल करके नीचे, ये मैंने इसलिए बतलाया है आपको समझाने के लिए कि आपको वीडियो बनाते समय बोलने में क्या बोलना है ये सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट वीडियो जो है मोबाइल लगाइए और इस पर्ची को यहां पर चिपका दीजिए, यहां पर चिपका दीजिए और बढ़िया पढ़िए। सामने वाले को लगेगा कि आप बोल रहे हैं, और क्या बोलना है उसको भी ध्यान से देखिए, उसको भी ध्यान से देखिए कि क्या आपको बोलना है। तो उसके लिए आप यहां पर जाएंगे और क्रिएट ए वीडियो स्क्रिप्ट यूजिंग अबव हुक एंड स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय आवर कोर्सेस। राइट राइट 30 सेकेंड 30 सेकेंड एफ बी एड वीडियो स्क्रिप्ट इन हिंदी, ये लीजिए। और ये आ गई आपकी पूरी स्क्रिप्ट, जो 30 सेकेंड आपको केवल पढ़ना है। स्टूडेंट बैठे उदास चेहरा लेकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने सीन 2, अब टेंशन खत्म, सिर्फ 2999 में सीखिए डीसीए कोर्स, 100% टेक्निकल प्रैक्टिकल, सिर्फ 6 महीने में बनिए जॉब रेडी, एमएस ऑफिस, टाइपिंग, इंटरनेट सब कुछ सिखाया जाएगा। सीन 3 वॉइस ओवर। अच्छा, इन्होंने एक पूरा वीडियो है ना, राइट सिंपल वीडियो स्क्रिप्ट फॉर 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 एफबी एड, फॉर एफबी एड, डोंट राइट सीन्स। ठीक है ना भाई, सीन नहीं लिखिए आप, हमको सिंपल एक क्या लिख के दे दीजिए, स्क्रिप्ट लिख करके दे दिए, सिंपल और असरदार 30 से। क्या आपको कम, देखिए मैं पढ़ रहा हूं इस स्क्रिप्ट को, ठीक है ना, ये पूरा एक हमारा ऐड बनने वाला है, वीडियो ऐड बनने वाला है। क्या आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता? क्या आप हर जगह जॉब के लिए, क्या हर जगह जॉब के लिए डीसीए मांगा जाता है? अब सोचिए मत, सिर्फ 2999 में कीजिए हमारा डीसीए कोर्स, सिखाएंगे एमएस ऑफिस, इंटरनेट, टाइपिंग और बहुत कुछ, मिलेंगे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट, प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री। और हाँ, ईएमआई की सुविधा भी। सिर्फ 7 सीटें बाकी हैं। अभी कॉल कीजिए या नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक कीजिए और अपनी डिटेल शेयर कीजिए, हमारी टीम से तुरंत बात कीजिए। बन गया वीडियो, बन गया वीडियो, बहुत ही आसान। अगर आपको भी इजी लग रहा है जो मैंने अभी बतलाया है तो टाइप इजी ऑन द चैट बॉक्स, मैं देखूं तो कि आप भी एक्टिव हैं कि नहीं हैं। अगर मैं एक्टिवली इतनी सारी चीजें अभी तक बतला चुका हूं तो आप बतलाइए कि
इजी लगा है आपको कि नहीं अभी तक जो भी मैंने बतलाया? फटाफट से टाइप कीजिए। चलिए, टाइप इजी ऑन द चैट बॉक्स। अभी तक जो मैंने बतलाया वो सारी चीजें कुछ आसान लगी आपको? वीडियो बनाना आसान लगा कि नहीं? आपको जो भी स्क्रिप्ट बनाना आसान लगा कि नहीं? आपने जो यहां पर अभी स्टेप्स देखे वो आपको आसान लगे कि नहीं? अगर आप इजी टाइप करेंगे ना तो आपको निश्चित ही वो इजी लगने लगेगा। लेकिन अगर आप इजी टाइप करने में भी पीछे हट गए तो फिर तो समझ लीजिए कि फिर वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है ना? चमत्कार है। आप इजी एक बार टाइप कर दीजिए और आप देखिए कैसे सारी बताई गई चीजें आपका दिमाग उसको इजी मान लेगा। और वाकई में जब आप बैठेंगे उस चीज को करने तो आपको लगेगा यार ये सारी चीजें तो मैंने बड़ी आसानी से बना ली, ये सारी चीजें तो मैंने बड़ी आसानी से काम कर लिया। ठीक है ना? ओके, बहुत बढ़िया। तो जिन्होंने इजी टाइप कर दिया है उनके लिए तो बहुत इजी होने वाला, बहुत इजी होने वाला। तो ये स्क्रिप्ट यहां पर आ चुकी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं ऐड की तरफ। तो ये वीडियो ऐड बनाना भी आपने सीख लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा, और वो है अगला स्टेप। अभी तक आप यहां पर रुके थे, रुकने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है चीजों को बड़े आराम से सीख रहे हैं। और नेक्स्ट है, अब हम आ चुके हैं, हमने वीडियो ऐड बना लिया, हमने इमेज ऐड भी बना लिया। हम प्रेफर करेंगे वीडियो ऐड को, लेकिन वीडियो ऐड नहीं बना पा रहे हैं तो हम इमेज ऐड बनाएंगे। उसमें हुक बहुत जरूरी है, ऑफर अच्छा होना चाहिए, इमेज में क्लियर इमेज इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक है? बढ़िया क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इमेज आनी चाहिए, बढ़िया पिक्सल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कहीं से ऐसी जगह से नहीं निकाली है आपकी, आपने गूगल से निकाल लिया, चैट जीपीटी में भी जनरेट हो जाएंगी, इतने सारे टूल हैं इमेज देने के, कहीं से भी आपके पास इमेज मिल जाएगी आपको। लॉन्चिंग द एड नाउ, सेकेंड स्टेप इज, अब आया लॉन्चिंग द एड। एक हफ्ते बढ़िया ये सब बनाइए, उसके बाद एड पे आइए। व्हाट्सअप अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम मैसेज एड्स, टारगेट लोकल एरिया, और कैसे चलाना वो मैं बतला देता हूं। बस अब एड लॉन्च करना है। आपने वीडियो बना लिया, आपने इमेज बना लिया, अब आपको क्या करना है? केवल एड लॉन्च करना है। तो चलिए अब हम एड लॉन्च करते हैं। और एड लॉन्च करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने जो है इन्हीं वीडियो इन्हीं को बना लिया है, और अब हम जाकर के यहाँ पर एड लॉन्च करते हैं। एड लॉन्च करने के लिए अब रखा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है, फेसबुक की प्रोफाइल है, उससे लॉगिन कर लीजिए। फेसबुक की प्रोफाइल से लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? आप सबसे पहले बनाएंगे अपना फेसबुक प्रोफाइल। तो सबके पास है, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। अगर नहीं है तो देखिए, सबसे पहले आप अपने इंस्टीट्यूट के नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट बना लीजिए। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद में आप बना लीजिए ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं? फेसबुक से लॉगिन कीजिए और टाइप कीजिए admanager.facebook.com। जी हाँ, टाइप कीजिए admanager.facebook.com। और उसके बाद आपके सामने कुछ सिंपल से स्टेप्स आने वाले हैं, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स आने वाले हैं admanager.facebook.com डालने के बाद, जिसमें आपके बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा। जीएसटी है तो जीएसटी डाल दीजिए, अपना एड्रेस डाल दीजिए कंप्लीट, और आपका ऐड तैयार हो जाएगा। आपका एड मैनेजर सॉरी तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप। और अपने इंस्टीट्यूट के नाम का एक फेसबुक पेज बना लीजिए। फेसबुक पेज बना लीजिए, इंस्टाग्राम पेज बना लीजिए, प्रोफाइल तो ऑलरेडी होगी। ठीक है? इंस्टीट्यूट के नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, इंस्टीट्यूट के नाम का फेसबुक पेज होना चाहिए, और उन पेजेस में भी कुछ 10-15 कंटेंट अपलोड कर दीजिए। इंस्टाग्राम में भी 10-15 कंटेंट अपलोड कर दीजिए। बड़बड़ी मत कीजिए ऐड चलाने की। अगर कंटेंट नहीं है, कोई ऐड देख रहा है स्पॉन्सर्ड ऐड, अब वो क्लिक करेगा कि जरा देखें तो इनकी प्रोफाइल में जाकर के, लेकिन प्रोफाइल में तो कुछ है ही नहीं, तो आपका वहां पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर आप वहां पर कुछ कंटेंट डाल देंगे तो वो जब प्रोफाइल में जाकर के विजिट करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, आपके पेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, पेज को लाइक भी कर सकते हैं। लेकिन आपने नहीं किया तो वहां से हम जो ऐड चला रहे हैं वो पैसे भी हमारे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसका यूज नहीं होगा। ठीक है? तो आपको फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और
आपको जो है अपना एड मैनेजर तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान है, यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियो हैं, और उसके बाद आ जाना है यहाँ पर। बहुत सारे हमारे कंप्यूटर सेंटर ओनर्स के पास तो ऑलरेडी एड मैनेजर अकाउंट है। और उसके बाद हमको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, क्रिएट ऑप्शन पे जाना। हम टोटल प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं, और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि हम जो है ऐसा ऐड चलाने वाले हैं जो कि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। हो सकता है मालूम है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा ऐड काम करता है, किस ऐड में प्रॉपर रिजल्ट आते हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा यहां पर आपको जाना है लीड ऐड। एक हो गया ट्रेनिंग का तरीका, सारी चीजें बतलाएं भाई, अवेयरनेस में क्या होता है, ट्रैफिक में क्या होता है, एंगेजमेंट में क्या होता है, लीड में क्या होता है, ऐप प्रमोशन में क्या होता है, यहां से ये कर सकते हैं, यहां से कर, दैट इज ऑल कंफ्यूजन। बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रैक्टिस कर ली, मैंने कई महीनों दे दिए, कई साल दे दिए, सीधे 1 घंटा में उसका रस ले लो। फल नहीं खाना बहुत सारे, मिक्सी में डालो, मिक्सी में डालने के बाद रस निकालो, और सीधे रस बॉडी में चला गया और पूरे शरीर में एनर्जी मिल गई। तो वैसे ही आपको भी फल खाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे उसका जो है एसेंस रस मिल रहा है, उसको सीधे लेना है। मतलब क्या करना है वो सीधे स्टेप्स ध्यान से देखना है। तो यहां पर लीड को सेलेक्ट किया, कंटिन्यू में क्लिक किया, ओके। उसके बाद यहां पर अगले स्टेप में गए, मैनुअल लीड्स कैंपेन में। फेसबुक मेटा के डेवलपर्स लगातार काम कर रहे हैं यूजर के सिग्नल को लेकर के, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के, और लगातार एआई, इसके यूआई में, यूजर इंटरफेस में लगातार चेंजेस होते रहते हैं। अभी का जो मेटा का जो एनवायरनमेंट है उसमें हम ऐड बना रहे हैं। सबकी थ्योरी एक सी है, कॉन्सेप्ट एक से है, बैकग्राउंड में ऐड चलाने के लिए जो सिस्टम हमने बतलाया वो सारा एक सा है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा बहुत वो डिफरेंट करते रहते हैं। तो वही चीज है, जब आप बनाएंगे तो हो सकता है आप कब देख रहे हैं जो है, ठीक। तो हो सकता है कुछ चेंजेस मिले, लेकिन अभी तो यही सिस्टम है। तो मैनुअल लीड्स कैंपेन, मैनुअल भाई हम सारी चीजें कर लेंगे, टेलर्ड में मत जाना, नहीं तो वो जहां फेसबुक अपने अनुसार करने को बेल बोले वहीं रुक जाओ। अपने अनुसार मत करने दो, कहो कि हम करेंगे, हम मैनुअल सेटअप करेंगे हर एक चीज का, उससे परफेक्ट ऐड जो है वो बनता है। नहीं तो आज मोबाइल में भी कई लोग ऐड चलाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें टेलर्ड होती है। फेसबुक उन लोगों को लगा करके रखता है, उनके लिए रहता है जो ज्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, तो वो टेलर्ड मतलब नेक्स्ट 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 तक फिनिश, बाकी वो खुद सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन एक्चुअल में वहां मनी बर्न होती है, वहां पर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो लीड कैंपेन का आप नाम डाल दो जिसके लिए आपने किया है। आप मान लीजिए डी से पीजीडीसीए के लिए ऐड चला रहे हैं, डी से पीजीडीसीए, और डेट डाल दीजिए आप। लोकल ऐड है, जो भी डेट डालना है वो डेट डाल दीजिए। और डेट डालने के बाद में यहाँ पर, ठीक, डेट क्यों डालना, क्योंकि कहीं भी थोड़ा डेट मेंशन नहीं होती है, तो डेट डाल देंगे तो याद रहेगा कि भाई ये इस डेट में हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद क्या करना है, देखिए, ऐड सेट बजट या कैंपेन बजट, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर बजट टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अक्रॉस योर कैंपेन, ऑल्सो नोन एज एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, इसको सेलेक्ट करना है। लिख लीजिए, कैंपेन बजट ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। एड सेट बजट में और कैंपेन बजट में क्या डिफरेंस है, कैंपेन बजट में कैंपेन में पैसा लगाएगा, एड सेट में आपको 2-3 एड सेट बनाने होंगे। अभी कंफ्यूजन में नहीं करना है, एड सेट पे हमको नहीं जाना है, हमको 2-3 एड सेट ट्राई ही नहीं करना, सीधा सीधा हम कैंपेन बनाएंगे। और डेली बजट हम लगा देंगे यहाँ पर 500, 400, 300, 800, 1000। देखो बजट कैसे काम करता है, 300 लगाओगे, अगर 100 रुपए की भी लीड आ रही है तो 3 लीड को लाने में पूरा दिन लगा देगा। 3,000 लगा दोगे तो दिन भर में 10 लीड ला करके खड़ी कर देगा, क्योंकि 300 रुपए एक लीड की कॉस्ट है। तो जितना ज्यादा पैसा होगा उतना जल्दी आप छा जाओगे। आपने सीधे 20,000 रुपए दिन लगा दिया, सुबह उठोगे आप निकलोगे तो हर कोई बोलेगा सर आपका ऐड देखा, अरे आपको वीडियो में देखा, अरे आपकी इमेज देखी, अरे आपको हमने देखा। इस तरीके से पॉपुलर हो जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर में ना, 5,000 न्यूज़पेपर में पंपलेट डलवाने हैं तो 1,000 रुपए, 10,000 में डलवाने हैं तो ये पूरे सिटी में डालना है हमको तो लो और ज्यादा पैसा लगेगा। ऐड पूरे फ्रंट में देना है तो लाखों रुपए, छोटा सा ऐड देना है तो 600 रुपए। वैसे ही कम लोगों तक पहुंचाना है, धीरे 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 लोगों तक पहुंचना है तो 100, 200 रुपए, 300 रुपए लगा दो। आप चाहते हो बिल्कुल वायरल हो जाए हम क्षेत्र में, पैसे हम दे रहे हैं, हमको केवल वायरल होना। हमारा सेंटर अभी 1 हफ्ते बस खुला हुआ हुआ है, हम चाहते हैं, अभी हम खुले हुए हैं, लेकिन हम
जो सेंटर ऑलरेडी 10 साल से चला रहा है, उससे हम कंपटीशन कर रहे हैं और उसके बराबरी में हम पहुंचाएं, तो आज के समय में ये पॉसिबल है। यस, आज के समय में ये पॉसिबल है। और ये क्वेश्चन उठता होगा ना कि बिजनेस को डेवलप होने में तो 10 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, कुछ समय लगता है, तब बिजनेस में आप डेवलप हो सकते हो। क्यों? जो आज स्टार्टअप आते हैं, जोमेटो, स्विगी और एक से एक स्टार्टअप आते हैं, वो कैसे रातों रात भी अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं। यही तो मार्केटिंग ट्रिक्स है। आज के समय में नहीं कर पाए, वो पुरानी सोच है कि 10 साल 15 साल लगेगा। आज के समय में तो आपने एक हफ्ते पहले इंस्टीट्यूट खोला है और एक व्यक्ति का 5 साल 10 साल पहले का है। एक हफ्ते पहले खोले हुए इंस्टीट्यूट को भी आप वायरल कर सकते हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग। बड़े आराम से 10 साल वाले को लोग भूल जाएंगे, आपके ऑफर को याद रखेंगे। इसके द्वारा आपको करना है कि आपको बजट कितना लगाना है। समझ में आ गया बजट का मतलब? कितना बजट आपको लगाना है। जितना ज्यादा बजट लगाएंगे उतना ज्यादा आप वायरल हो सकते हैं। तो पैसे हैं तो बढ़िया बिजनेस में खर्च कीजिए, उसके बाद यहां से नेक्स्ट कीजिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे एड सेट पे आ गए हम। लोकल में हम अलग अलग एड सेट हमको ट्राई ही नहीं करना है, होगा ही नहीं। टीयर 2 सिटीज के ज्यादातर लोग होते हैं जो इस तरीके के कोर्सेज करवाते हैं, उनके क्षेत्र में वैसे ही ऑडियंस बेस कम होता है। तो क्या हम अलग अलग एड सेट करेंगे? कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर केवल हमको डाल देना है सिटी वाइज ऑडियंस। मतलब हम सिटी वाइज ऑडियंस का ही एक एड सेट बना रहे हैं, डीसीए पीजीडीसीए एड सिटी वाइज ऑडियंस। और यहां पर हमको करना है सिंपल मैसेंजर। जी हाँ, मैसेंजर। ठीक है, जनरेट लीड्स बाय चैट इन मैसेंजर। अच्छा, दो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर लीड्स में। और कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? फेसबुक के द्वारा चलाना है या इंस्टाग्राम के द्वारा चलाना है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप क्या कीजिए कि आप जो है ना, दो ऐड बना लीजिए, एक इंस्टाग्राम भी और एक व्हाट्सएप भी। आप ये देखिए कि आपके क्षेत्र में व्हाट्सएप में लीड की कॉस्ट कम आ रही है या इंस्टाग्राम में कम आ रही है। क्योंकि यूथ आज का इंस्टाग्राम में डीएम करना, डीएम 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 करना ज्यादा पसंद करता है। व्हाट्सएप में मैसेज करना भी थोड़ा ओल्ड वर्ड हो गया, डीएम। तो ये इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए, इमेज में लिख सकते हैं डीएम कीजिए, जल्दी कनेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अभी यहां पर देखिए व्हाट्सअप नंबर, अगर दूसरा व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट करना है तो कनेक्ट अनदर नंबर पे क्लिक कीजिए और उस नंबर को यहां पर डालिए और उस पे ओटीपी जाएगा, अदर नंबर कनेक्ट हो जाएगा। और अगर जो पहले से कनेक्टेड हो, ठीक है, जो फेसबुक पेज आपने बनाया है वो पेज सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल तो ऑटोमेटिक उसने सेलेक्ट करके रखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, बस खुद ही इसने सेलेक्ट करके रखा, उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो ऐड मैं बतला रहा हूं इसमें आपको डायरेक्टली स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगेंगे। मतलब स्टूडेंट्स आपसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, स्टूडेंट्स को आप डायरेक्ट कॉल कर पाओगे, उनको डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे। ठीक, तो इस ऐड के द्वारा आपको लीड आने लगेगी, आपको स्टूडेंट्स के नाम नंबर मिलने लगेंगे। अब आपकी कला है काउंसलर की कि वो उनसे कैसे जो है वो कॉलिंग कर रही हैं, उनकी कॉल ओपनिंग क्या है, कैसे वो ऑफर को बतला रही हैं, कैसे स्टूडेंट्स को अपने ऑफिस तक काउंसलिंग में लेकर के आके और कन्वर्ट कर रही हैं। सारी चीजें बहुत ही आसान है। डरिए नहीं, परेशान मत होइए कि बहुत सारा काम हमको करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको थोड़ा और रुकना है, सुनना है, बस हो गया। और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ट्रेनिंग ले लीजिए, एक्शन ऑटोमेटिक आप लेने लगेंगे। चिंता मत कीजिए, इसके बाद सो जाइएगा जा करके, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। ऑटोमेटिक जब सुबह होगी, माइंड फ्रेश होगा, तो ऑटोमेटिक आप एक्शन लेंगे और आप जो है निश्चित ही अपना कैंपेन तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के आप देखिए, बढ़िया आराम से देखिए। स्टार्ट डेट में कुछ भी नहीं करना है, अब ऑडियंस में आना है और ऑडियंस में आने के बाद स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस में क्लिक करना है। उसके बाद में हमको यहाँ पर कुल मिलाकर के एरिया को फोकस करना है, क्योंकि इसी एरिया में हम अपने सेंटर में ऐड चलाने वाले हैं।
जैसे हमने हमारा एरिया है एमपी में जबलपुर, तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया जबलपुर। हम चाहते हैं पूरे जबलपुर में ऐड दिखलाई दे, केवल करंट सिटी ओनली डाल लिया। हम चाहते हैं कि हमारा ऐड भोपाल में दिखलाई दे, तो हमने यहाँ पर भोपाल डाल लिया, और यहाँ पर भी हमने डाल लिया करंट सिटी ओनली। तो आप ये देखिए कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के आसपास और कौन सी जगह है आपके इंस्टीट्यूट से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, डायरेक्ट उस सिटी का नाम डालिए, रेडियस मत सेलेक्ट कीजिए। रेडियस सेलेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम होती, कई लोग ऐड में बतलाते हैं ना कि जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का देखिए नाम यहां पर है, तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, मैं एक चीज बतला रहा हूं आपको, ये देखो ये आ गया तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर बरेला, और ये आ गया, ये देखिए हमने क्या किया, इस तरीके से ऐड चलाया, और हमने यहाँ पर हमने कर दिया इसको कि यार हमारे इंस्टीट्यूट में, हम फेसबुक में एक ऐड चला देते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट से 30 किलोमीटर की रेंज में जो है वो स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 30 किलोमीटर तक तो स्टूडेंट्स आ ही सकते हैं बाइक से, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं चलो 30। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो देखिए जरा, ये अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये जो ऐड है वो बहुत दूर दूर दिखता था, 50-50 100-100 किलोमीटर दूर दिखता था। तो उससे क्या होता था, लीड्स अच्छी नहीं आती थी। फिर इसको किया हमने बंद, और उसके बाद अपने आसपास के केवल क्षेत्र जहां हमको ऐड दिखाना है, 30 किलोमीटर में सिटी के नाम होंगे ना, कोई तो नाम होंगे, कोई तो नाम होंगे। जैसे हमारे क्षेत्र का नाम है बरेला, ठीक, तो हमारा क्षेत्र जो है वो बरेला, जहां पर हमारा सेंटर है, तो ये हमने डाल दिया। ठीक है, आपका दिल्ली मुंबई, अब दिल्ली मुंबई में पूरी जगह नहीं दिखलाना है, तो कोई तो क्षेत्र होगा दिल्ली में, कोई तो ऐसी जगह होगी जहां पर आपका इंस्टीट्यूट है, तो ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे दिल्ली के। आप डालोगे लोकल क्षेत्र भी आ जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उस क्षेत्र का नाम डालिए, और यहाँ पर आप सबसे पहले लोकेशन के आधार पर टारगेटिंग कीजिए, और उसके बाद में आपको ना एज को छूना है, ना जेंडर को छूना है, ना किसी चीज को छूना है। ये तो एडवांटेज, डिटेल टारगेटिंग ऑटोमेटिक ऑन रहती है, कुछ भी नहीं करना है, सबको दिखने दीजिए। 18 से 65 का मतलब बच्चों को भी दिखेगा, उनके फादर को भी दिखेगा, ग्रैंडफादर को भी दिखेगा, तो मालूम रहेगा कि यार हाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो सजेस्ट कर सकते हैं। और ऑडियंस हमेशा यहाँ पर ग्रीन में आनी चाहिए, ब्रॉड में आनी चाहिए, नैरो तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। नैरो आएगा तो 3 दिन बाद ऐड बंद हो जाएगा। रेड वहां पर येलो मार्क आने लगेगा लिमिटेड ऑडियंस का, तो यहां पर आना चाहिए ब्रॉड, ब्रॉड आएगा। और यहां पर देखिए 1 लाख जो है 16 लाख ऑडियंस आ रही है, बहुत अच्छी ऑडियंस है। 5 लाख के भी ऊपर ऑडियंस हो गई तो बहुत अच्छी ऑडियंस आपकी, आपने सेलेक्ट की, ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट की है। उसके बाद क्लिक कीजिए, इसको भी कुछ नहीं करना है। Advantage plus placement, your budget will be allocated by Meta's delivery system across multiple placement based on where it's likely to perform best. कुछ करने की जरूरत नहीं, वैसे ही मेटा ने हर जगह एआई घुसेड़ दिया है। एआई, ऑडियंस भी एआई, प्लेसमेंट भी एआई, ये भी एआई, आगे इमेज भी एआई, सब कुछ एआई। अपना दिमाग बहुत लगा रहा है, लेकिन कई बार वो अपना दिमाग लगा के पैसे वेस्ट कर देता है, इसलिए हमको कुछ कुछ करना है। बाकी वो खुद प्लेसमेंट तो खुद कर लेगा, क्योंकि जहां हमने प्लेसमेंट डिसाइड किया वहां हमारा ऐड जो है वो लिमिटेड उसमें चला जाता है, लिमिटेड रीच में, फिर वो काम नहीं करता, इसलिए हमको ये चीज नहीं करना है। अब हम आ गए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर, और नेक्स्ट ऑप्शन पर आने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया जो भी ऐड है हमारा नाम, लोकल ऐड 1। और ऐड के बाद हमने यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का पेज सेलेक्ट कर लिया, अपना फेसबुक का पेज सेलेक्ट कर लिया। अगर वीडियो बनाया हमने तो यहाँ पर वीडियो ऐड हमने सेलेक्ट कर लिया, और अगर इमेज बनाई है तो इमेज ऐड हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि किस तरीके से हमने अपने इंस्टीट्यूट के लिए पहले वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको छोटे छोटे आइकॉन के रूप में दिख रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार हाँ इस तरीके का हम जो है वो ऐड बना सकते हैं। जैसे एक ऐड ये है, यहाँ पर देखिए, और भी बेहतर आप बना सकते हैं। ये मैं इतनी लर्निंग के पहले का ऐड था। अभी आप यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? ये सब कुछ आपको हमारे जो मार्केटिंग की बुक है उससे भी मिल जाएगा। ये देखिए
क्या आप 12th पास हैं, क्या आप ये हैं, सारी स्क्रिप्ट यस। तो इसमें एक प्रकार से लोग देखते हैं कि यार ये बतलाया क्या जा रहा है ना। ग्रीन स्क्रीन में शूट कर लिया, कोई जरूरत नहीं है ग्रीन स्क्रीन में शूट करने की, आप नॉर्मल भी बना सकते हो, नॉर्मल भी बना सकते हो। कॉल टू एक्शन क्लियर रखना। व्हाट्सएप में आप मैसेज करवा रहे हो ना, तो आप बढ़िया लिखोगे कि व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो उनको पूरा क्लियर समझ में आएगा कि भाई हमको करना क्या है। ठीक, यहां पर आइए और यहां पर ये पर्सोना बनाया, प्रॉब्लम लिखी, और उसके बाद में सारी चीजें आने के बाद में कंप्यूटर नहीं आता इसलिए नौकरी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्रिएट कंप्यूटर नहीं आता इसलिए नौकरी का कॉन्फिडेंस नहीं है स्टूडेंट्स की। इस इसके आधार पर क्रिएट अ फेसबुक एड कॉपी एंड इमेज एड, ये आधा से ज्यादा 90% काम, 100% काम तो हमारे इस मार्केटिंग की ईबुक ने किया है कि कंप्यूटर नहीं आता इसलिए नौकरी का कॉन्फिडेंस नहीं है। इस चीज पे अगर हमको ऐड बनाना है अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, तो हम सीधा ये प्रॉम्प्ट उठाएंगे और इस प्रॉम्प्ट को डालेंगे और हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है जैसे सुपर टेक कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है फॉर एग्जांपल इंदौर, और भी जो एड्रेस है वो लिख देंगे। और अगर हमारा फोन नंबर इंस्टीट्यूट का है, जो भी हमारा नंबर है ये लिख दिया हमने। और सारी चीजें करने के बाद जस्ट हमको क्या करना है, ठीक, ऐड कर दें। ये देखो फेसबुक की ऐड कॉपी भी आ गई। इंटरव्यू में शर्मिंदगी महसूस होती है, गजब। कई लोगों को ये चीज लगता हो क्योंकि कंप्यूटर नहीं आता, आप अकेले नहीं हैं। और ये देखो इमेज भी आ गई। क्या इंटरव्यू में कंप्यूटर ना आने से पीछे रह जाएंगे? ये लीजिए, है ना। अगर आपको चाहिए है क्रिएट एन एफ बी एड इमेज साइज 1080 इंटू 1080 पिक्सल यूजिंग दिस टेक्स्ट, ये लो और ये पेस्ट करो। यूजिंग दिस टेक्स्ट एंड स्टूडेंट इमेज, ओके, ये लो। ऐड भी साइज सहित कैनवा में जाने की जरूरत भी नहीं है, बाकी कैनवा में जाकर के खुद बना लीजिए। फिर भी चैट जीपीटी ने भी ऐड की इमेज बना रहा है वो, जरा देखते हैं किस तरीके से बना रहा है। जब तक हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ग्रेजुएशन के बाद इस भी स्किल की कमी से जॉब नहीं मिल रही, सीधे प्रॉम्प्ट उठाया और वहां पर एक और ऐड मिल गया। गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए सर्टिफिकेट मांगा जाता है, सीधे प्रॉम्प्ट उठाया और ऐड बना लिया। महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, घर से बाहर जाकर कोर्स करने की सुविधा नहीं है, एक ऐसा कोर्स चाहिए जो जॉब रेडी बनाए, सस्ती पढ़ाई लेकिन घटिया क्वालिटी से परेशान है, लोकल स्टूडेंट फील लेफ्ट बिहाइंड ड्यू टू लैक ऑफ डिजिटल स्किल। ये देखिए केवल प्रॉम्प्ट डालना है और आपको पूरा ऐड बन करके मिल जाएगा। और जैसा मैंने वहां पर सिस्टम बतलाया वो सारी चीजें आपको वहां पर ऐड में यहाँ बना देगी। देखिए ये इमेज भी आ रही है, मतलब अब आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं। ये हिंदी अगर ऐसा टाइप कर रहा है तो आप फिर से लिखिए कि हिंदी आपने, डियर चैट जीपीटी आपने हिंदी गलत टाइप की है, आप फिर से टाइप कीजिए। फिर से टाइप करके इमेज आपको जो है वो जनरेट करके देगा, ठीक है। और नहीं तो एक आइडिया यहाँ से लेकर के और हम जा करके कैनवा में भी बना सकते हैं। अभी देखिए हिंदी में ये फेल हो गया, ये अच्छे से नहीं कर पाई ये लोग। देखो स्टूडेंट की फोटो तो दे दिया इसने ना, और ये नाम दे दिया, तो हमको एक आइडिया हो गया कि यार हमको एक इस तरीके से एक रेड उसमें और बढ़िया येलो में स्टूडेंट की इमेज को यहाँ लगा करके अगर हम ऐड बनाते हैं तो ये ऐड बहुत अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पर जब हम ऐड को बना लेंगे अपने प्रॉम्प्ट डाल करके, तो हमको यहाँ पर जो ऐड कॉपी यहाँ पर आ रही है उस ऐड कॉपी को हम ये उठाएंगे। ये रही फेसबुक ऐड कॉपी, और यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और हम जाएंगे अपने ऐड मैनेजर में, और ऐड मैनेजर में जाकर के ये प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। कुछ भी हमको टाइप करना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे। इसको हम कर रहे हैं यहाँ से अभी क्लोज, ठीक है। तो आपको लीड्स मिलने लगेगी किसमें? आपके व्हाट्सएप नंबर पर। जी हाँ, जो आपने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आपको डेटा मिलने लगेगा, उस पर आपको लीड्स मिलने लगेंगी, और उन लीड्स को आपको कॉल करना है। और कॉल करने के बाद में आप उनको क्लोज कर सकते हो कि भाई आप लोग आइए हमारे सेंटर में काउंसलिंग कीजिए और समझिए कि कैसे आप जो है
हमारे सेंटर से कोर्स करके क्या क्या आपको चीजें मिलने वाली हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ हमने अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को दी हुई है। तो यदि आपने अभी तक फ्रेंचाइजी ज्वाइन नहीं की है या आपने ज्वाइन की है और आपको ये मार्केटिंग की पीडीएफ नहीं मिली हुई है, तो आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, एडमिन जो है वहां पर आप मैसेज कीजिए, हमारे फ्रेंचाइजी मैनेजर को मैसेज कीजिए और ये मार्केटिंग की ई बुक तुरंत मंगाइए। और उसके बाद में कल ही मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहले तो फेसबुक का एड ट्राई कीजिए। जी हाँ, कि किस तरीके से आपको जो है वो फेसबुक का एड बनाना है। जब आप फेसबुक का एड बना लेंगे तो एड बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, अरे फ्रॉम बिगनिंग से कर दिया मैंने, तो ये सारी चीजें देखिए मैंने आपको बतलाई यहां पर। और ये इमेज बन गया, वीडियो बनाने का तरीका भी बतला दिया। अब आपको करना है थर्ड स्टेप, पोस्ट एड लॉन्च ऑप्टिमाइजेशन। क्या है, मॉनिटर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। 3 दिन के बाद परफॉर्मेंस देखिए, इमेजेस को चेंज करते रहिए, हर हफ्ते हर 15 दिन में देखिए कि जब इमेज बहुत सारे लोगों को दिख जाए। आपने ऑडियंस सेलेक्ट करके रखी है 1 लाख और आप देख रहे हो आपकी इमेज लगभग 1 लाख रीच हो चुकी है। 1 लाख रीच हो चुकी मतलब 1 लाख तक इमेज पहुंच चुकी है, मतलब 1 लाख लोगों ने वो इमेज देख ली है। तो उस एड को रोक करके दूसरी नई इमेज लगा दीजिए। फिर देखिए कि यार लाख लोगों ने वो इमेज देख ली है, तो क्या है बार बार वो इमेज देखते हैं तो फिर वो कॉस्ट ज्यादा जाने लगती है। कॉस्ट को कम रखना है तो हर हफ्ते एक नई इमेज डालना है। फिर वो नए लोगों को दिखेगी, फिर वो सोचेंगे अरे ये क्या है, फिर वो नई इमेज डालो, फिर वो अट्रैक्ट होंगे, फिर नई इमेज डालो, फिर अट्रैक्ट होंगे, फिर नई इमेज डालो। तो बार बार इमेजेस को देखते हुए स्टूडेंट्स जो है, जो नहीं भी आना चाहता है, जो पेरेंट्स सोचते हैं कि कहाँ एडमिशन कराएं, कहाँ एडमिशन कराएं, जब वो बार बार देखेंगे तो निश्चित ही आपसे संपर्क करेंगे। इमेज चेंज करते रहो, हेडलाइन चेंज करते रहो, न्यू क्रिएटिव्स को टेस्ट करते रहो और आपका एड जो है वो चलने दीजिए शानदार तरीके से। ठीक है ना। कॉन्फिडेंटली रन योर ओन एफबी एड। क्या करना है आपको ट्रेनिंग में, बूस्ट लोकल एडमिशन वीकली, नो एजेंसी डिपेंडेंसी, बिल्ड कंसिस्टेंसी, लोकल स्टूडेंट एडमिशन। ओके, एक्शन प्लान क्या है आपका, अपनी ऑडियंस को बनाइए, ये पीडीएफ मंगाइए, ऑफर बनाइए, इमेज बनाइए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और एड चलाइए। अभी जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं, अगर वो एड नहीं भी बना पाते हैं तो भी हम हेल्प करेंगे, तो भी हम आपको ऐसे टेम्पलेट बना करके दे देंगे जिसमें केवल आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अब कोर्सेज कई बार डिफरेंट होते हैं, तो कोर्सेज डिफरेंट होने के कारण हम नहीं बना पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं वीडियो बनाने में दिक्कत आ रही है, इमेज बनाने में दिक्कत आ रही है, चैट जीपीटी यूज करने में दिक्कत आ रही है, एड मैनेजर बनाने में दिक्कत आ रही है, फेसबुक ऐड अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही है, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट समझ में नहीं आ रहा है कहां पर है, तो आप पूछिए, आप पूछिए और उसके बाद में हम आपकी हेल्प करेंगे। अभी भी इस पूरी पूरी ट्रेनिंग में यदि किसी की कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप पूछिए, फटाफट से पूछिए। 10 मिनट अब ये हमारा क्यूएनए सेशन रहेगा और हम यहाँ पर जो है केवल सवाल जवाब करेंगे। अमरनाथ जी हैं हमारे साथ, अमित सिंह जी आए हुए हैं, अनिल कुमार, बशिद वारसी जी भी हैं, सभी पार्टनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ आनंद महतो सर हैं, दिलीप जैन सर हैं, गणेश गर्ग जी हैं। अच्छा कमल सर आप भी आए हुए हैं, ठीक। आपने तो बढ़िया वीडियो बना लिया था ऑलरेडी, थोड़ा सा उसमें मुझे जो है अच्छा लगा, अच्छा ये लगा इस जिससे आपने बनवाया बहुत ही नीट एंड क्लीन और लाइटिंग के साथ में बहुत अच्छा जो है उन्होंने वीडियो बनाया। लेकिन जैसे खाना दिखने में बहुत अच्छा है मान लीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छी होटल गए, उन्होंने ना एक खाने को बहुत अच्छे से सजा करके दिया। ओके, तो सजा करके दिया, प्लेट साफ थी, बैठने की जगह अच्छी थी, वातावरण अच्छा था, म्यूजिक भी चल रहा था, सब कुछ एक नंबर A1 का। लेकिन जैसे ही हमने टेस्ट किया और उसमें अगर हमको स्वाद नहीं आया तो वो उतना सारा चीज सब बेकार। वैसे ही वीडियो में हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने, हमने अच्छा लाइटिंग किया, अच्छा बैकग्राउंड बनाया, बहुत अच्छे से हम बिल्कुल गोरे दिख रहे, बहुत सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं तो वो बोलने वाली चीज, जो स्क्रिप्ट जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मसाला है, वो अगर अच्छा नहीं है तो फिर जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसी के अलावा
हम कहीं भी बैठे हुए हैं, हल्की फुल्की कम रोशनी भी है, हमने कैसी भी शर्ट पहनी हुई है, हमने कैसी भी कुछ भी किया हुआ है, लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक आप हुक और ऑफर को समझिए ना, वो इंपॉर्टेंट है रोकने के लिए। शायद ये चीज हम कई दिन काम करने के बाद फील कर पाए, कई दिन काम करने के बाद हम इस चीज को फील करें कि यार हाँ, वहां पर जो बात बतलाई गई थी वो अब रियलाइज हो रही है। इसको बोलते हैं जेनेरिक एड्स, और जेनेरिक एड्स का जमाना गया। पहले रहा होगा जब हम सिंपल अपनी साधारण बातों को कर दें आकर के और लोग इंटरेक्ट करें। आज कंपटीशन बहुत है, बहुत कंपटीशन है, और जनता भी समझदार होगी कि अरे ये तो कोर्स के बारे में बतलाने आए हैं, तो वो क्यों सुनेगी, वो स्क्रॉल कर देगी। लेकिन वही चीज वहां पर कुछ ऐसी अट्रैक्टिव होगी तो वो वहां पर रुकेंगे। तो ऑफर को बनाना सीखिए, एड्स को देखिए टीवी में उन लोग कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि रुके, स्टॉप स्क्रॉलिंग, मतलब थोड़ा रुक जाए उसमें। रुकेगा तो चार्ज कम आएगा, लीड्स ज्यादा आएंगी, कम पैसे लगेंगे लेकिन लोग ज्यादा मिलेंगे। जब लोग ज्यादा मिलेंगे तो उन्हीं लोग में से कुछ लोग एडमिशन भी लेंगे। तो हुक में विशेष ध्यान दीजिए। देखिए ना, इंस्टाग्राम फेसबुक आप चलाइए, रोज चलाइए, और देखिए दूसरे लोग जिनके ऐड आपको अच्छे लग रहे हैं वो कैसे बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मतलब खुद ही एक हुक कि भाई स्टॉप। ये तो एक हुक हो गया जो कि पुराना तरीका हो गया लोगों को रोकने का। और भी बहुत सारी चीजें हमने ऐड चला करके रखा है, 19 रुपए में हम कंप्यूटर कोर्स कीजिए। ठीक है, लोग आते हैं, उनको रजिस्टर कराते हैं, फिर बोलते हैं सर्टिफिकेट मिलेगा 3,000 रुपए में आपको। ओके, 100 ने 50 मना कर देते हैं, लेकिन 50 में से 20-30 तो खरीदते ही हैं। तो ये अगर हम ऐसा लिख दें वहां पर जाकर के कि 2,000 में कोर्स कीजिए, कोई नहीं आएगा, सबको कॉमन लगेगा। तो हुक ऐसा होता है, आपने बहुत सारे ऐसे हुक भी देखे होंगे, उसमें 500 रुपए में वेबसाइट बनवाइए, जब गए तो बोले यार ये तो ऐसा ऐसा चार्ज लगेगा। तो इस तरीके से आप जरा विचार कीजिए हुक में कि कौन सी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, कैसा आपको हुक बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, पाइए 5 दिन की फ्री डेमो क्लास विथ सर्टिफिकेट, ये एक हुक हुआ। डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत के 10 स्टूडेंट्स का बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन, ये एक हुक हुआ। फ्री बस वर्ड का नहीं हो सकता है। और एक हुक हुआ, तो इस तरीके से आप जरा चैट जीपीटी में डालिए, बहुत सारे आपको हुक जो है वो समझ में आएंगे कि हुक में कौन कौन से शब्दावली का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है ना? तो कुछ ऐसी चीज लगनी चाहिए कि यार हाँ, ये कोई ऐसी बात है जो मुझे देखनी चाहिए, जो मुझे इंस्टीट्यूट में जाकर के मिलना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, ऐसी कोई विशेष चीज दे रहे हैं। टैली कोर्स के साथ पाइए जॉब भी। अच्छा, कि किस स्टूडेंट्स को लेकर के आएगा ये लेकर के आएगा उन स्टूडेंट्स को जिनको अब जॉब भी चाहिए। अब आप सोचेंगे सर लिख बोल तो दिया, ये हुक तो अच्छा बन गया, लोग भी आ गए, लेकिन हमको जॉब कैसे देंगे अब? तो उसके बारे में सोचिए ना, उसके बारे में सोचिए कि आज कितनी जॉब्स की साइट हैं, कितनी कंसल्टेंसी कंपनी है, उनसे आप टाई अप कर सकते हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ कोई टैली कोर्स करके आता है तो हम कैसे जॉब देंगे। तो सोचिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन बतलाना है, और सोल्यूशन देने के लिए हमको जो करना हो वो हम करेंगे, जिससे मिलना हो वो हम मिलेंगे, जिस तरीके से जहां जाना हो हम जाएंगे। तब तो हम फिर ऐसे बिजनेस ओनर कहलाएंगे जो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो साधारण की संख्या तो बहुत है जो कि चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन हमको तो दौड़ाना है, चलाना थोड़ी है। अपने बिजनेस को तो रॉकेट की तरह ले जाना। हमने कितनी इमेजेस तो बनाई है, उसका मतलब क्या है, चेंजेस आए ट्रेनिंग के बाद तब तो कुछ फायदा है। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑफर बनाना सीखिए, चैट जीपीटी खूब कीजिए, और ये पढ़ाइए। तो जैसे आपने टैली सीख लिया, इतना कठिन अकाउंटिंग का विषय, तो ये चीज सीखने में क्या दिक्कत है? जब वहां पर इतना आपने टाइम दे दिया, 1 हफ्ते मत लगाइए ऐड, 1 हफ्ते चैट जीपीटी कीजिए, खूब कीजिए, और अच्छा बनाइए, तो निश्चित ही उसमें आपको जो है वो रिजल्ट वो है मिलने वाला है। ओके, ठीक है। और मनीष गोयल जी भी हैं, मनोज जी हैं, मयंक सिंह जी हैं, निर्लेप कौर जी भी हैं, मेघू कुमार है हमारे साथ, राजेश सर हैं, राजेश कुमार हैं, शंखो बनर्जी हैं, सतीश शिवहरे जी भी आए हुए हैं। चलिए, सुबोध भी हैं हमारे साथ, सुबोध सर, सुनील भी हैं, सुपर टिंग कंप्यूटर सर। आपने पीडीएफ मांगी हुई है मार्केटिंग की, तो जो ऑलरेडी पार्टनर है सभी लोगों को मिलेगी, और उमेश सर भी हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने अपना इतना महत्वपूर्ण टाइम निकाला, और इस टाइम जो आपने दिया हुआ है उसका फायदा आपको तब मिलेगा जब आप यहाँ पर बतलाई गई चीजों को लेकर के आएंगे एक्शन में। आपका जो एक्शन है वो ये होना चाहिए कि चैट जीपीटी कीजिए और अच्छी इमेज बनाइए और अच्छी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। 3 दिन में आप बहुत अच्छा कंटेंट बना लेंगे। और मालूम है कैसे कंटेंट बनाना है? अभी 2 चीजें सुन के जाइए, 2 चीजें और बची हुई हैं। कंटेंट कैसे बनाना है? आप ना 20 इमेज और 20 वीडियो बनाइए। ओके। और उस 20 इमेज और 20 वीडियो में आप खुद छांट लेंगे कि कौन सी 5 वीडियो और 5 इमेज अच्छी बनी हुई है। बाकी पूरी 15 को पूरी तरीके से अलग कर दीजिए, कचड़े में डाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ट्रैश में डाल दीजिए, और 5 को सेलेक्ट कीजिए। तो वो वीडियो चलेंगी आपकी। एक वीडियो बनाई और उसी को लगाएंगे, मजा नहीं आएगा। आप वहीं सोर्स से बनवाइए जहां से बनवा रहे थे, लेकिन आप उससे 10 बनवाइए, 10 में से एक ऑटोमेटिक परफेक्ट बनेगी। ऐसा होता ही है। दूसरी बात ये बतलाना है कि जो ऑडियंस आ रही होती है एग्जैक्ट हमारे फेसबुक के मैसेज को देख करके आती है। अगर हमने फेसबुक के मैसेज में डाला है कि जॉब नहीं मिल रही, कोर्स करो, तो वाकई में वो लोग आएंगे जो जॉब करने के लिए कोर्स करने आने वाले हैं। अगर आपने ये मैसेज डाला कि क्या आप 12th पास हैं और आप अब कंप्यूटर कोर्स ढूंढ रहे हैं करने के लिए, तो एग्जैक्टली वो लोग आने वाले हैं जो 12th जस्ट पास आउट हुए हैं और वाकई में वो कोर्स करना चाह रहे हैं। क्या आप पार्ट टाइम, क्या आपने, क्या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है और आप टैली सीख करके एक अकाउंटिंग की हाई सैलरी वाली जॉब पाना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली आपको टैली के ही स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। अगर आपने लिखा कि 10th पास है, 12th पास है, टैली सीखिए, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। आएंगे 10th और 12th पास, लेकिन वो पूछेंगे टैली क्या करेंगे हम। आपने टैली तो कहा, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन एग्जैक्टली लिखा, क्या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, क्या आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, अब आप टैली भी सीख करके हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, एग्जैक्टली वो ऑडियंस आ जाएगी जो या कहीं जॉब कर रही है या उनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, और टैली सीधे वो पूछेगी आकर के फीस बतलाइए और सीधे एडमिशन लेगी। तो यहां मेरे बतलाने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली आपका जो मैसेजिंग है वो ही लोगों को लेकर के आएगा। तो किन लोगों को लेकर के आना है, इसीलिए तो परसोना बनाना है। वाह! किन लोगों को लेकर के आना है, इसलिए तो परसोना बनाना है। और उसी परसोना, वही परसोना डिसाइड करेगा कि आपका ऑफर क्या होगा। ठीक है ना? हमको टैली पढ़ाना है, तो हम अपने स्टूडेंट का परसोना बनाएंगे कि हमको टैली स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। टैली कोर्स अकाउंटिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट करते हैं, जिन्होंने 11th और 12th में अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, ज्यादातर वो स्टूडेंट टैली करते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन अकाउंटिंग से, बीकॉम से किया हुआ है, वो स्टूडेंट टैली करते हैं। जो बीबीए कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट टैली करते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको टैली का कोर्स का ऑफर देना है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक इररेजिस्टिबल ऑफर बनाओ, फेसबुक ऐड बनाओ, फेसबुक ऐड की कॉपी बनाओ। एग्जैक्टली अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए मैसेजिंग बनेगी, और एग्जैक्टली वो स्टूडेंट्स आएंगे, वो ऐड दिखेगा भी नहीं किसी को। हमने सेलेक्ट नहीं किया, हमने सेलेक्ट नहीं किया कॉमर्स वालों को दिखाओ, लेकिन वो कॉमर्स वालों को ऑटोमेटिक दिखलाएगा। तो जो मैसेजिंग, जो इमेज है, ध्यान रखिए, वो जैसी इमेज जैसी मैसेजिंग वैसे लोग आने वाले हैं। फिर मत कहना आप कि हमने तो टैली के लिए चलाया था, लेकिन पास केवल 12th वाले पास आउट क्यों आ गए? क्योंकि वो मैसेजिंग को देखता है, मैसेजिंग को देखता है। आप क्या चाह रहे हो वो बात अलग है। आपने क्या मैसेज में अपनी क्रिएटिविटी डाल दी है, क्या स्क्रिप्ट में बोल दिया, हो सकता है दिमाग में कोई और ऑडियंस हो और मैसेजिंग में कुछ और डाल दिया, वो लोग नहीं आएंगे। अब वो लोग नहीं आएंगे। और एक तो दूसरा है, क्लियर कॉल टू एक्शन होना जरूरी है। नीचे बटन दी गई है, नीचे देखिए पेज में कहीं ऐसे नीचे बटन दी गई है, ऐसे बतलाओ स्टूडेंट्स को आप। कोई कहीं जाकर के ढूंढेगा नहीं, वेबसाइट को विजिट नहीं करने वाला। नीचे बटन दी गई है, अभी क्लिक करो, 2-3 बार आप बोलो, तब देखो वो जाएगा कि अच्छा कुछ बोल रहा है इसमें। नीचे बटन दी गई है, क्लिक करना है। हाँ, नीचे बटन दी गई है व्हाट्सएप की ग्रीन कलर की बटन, क्लिक करो और मैसेज में तुरंत बात करो टीम से, और ऑफर पूछो कि कैसे मिलेगा। तब वो जाकर के वही पूछेगा ऑफर कैसे मिलेगा, तब आगे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा।
तो ये छोटी सी ट्रिक थी, जो मुझे मालूम थी, जो चीजें मैंने सीखी हुई थी, वो मैंने यहाँ पर शेयर की आप लोगों के साथ में। और आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे, और किसी भी प्रकार का इशू हो तो डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग ये यूट्यूब में देख रहे हैं अगर इस ट्रेनिंग को, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, जो कि अगर आप फ्रेंचाइजी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये मार्केटिंग की पीडीएफ लेना, आप चाहते हैं हमसे जुड़ करके अपने एड्स को और बेहतर बनाना, अपने किसी एड्स के बारे में और क्लियरिटी लाना, और रिजल्ट का एनालिसिस करना, तो जुड़िए, फ्रेंचाइजी लीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग सेशन। अब मिलते हैं हम अगली ट्रेनिंग में। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।